हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिकाउंटर अतुल पे। आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है गलतियों से सीखना। बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही चंचल और उत्साही था, लेकिन अक्सर अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। वो हमेशा नए नए कामों की कोशिश करता, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ गलत हो ही जाता। हर बार जब वह गलती करता तो उसकी माँ उसे समझाती, गलतियाँ करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। माँ की ये बातें हमेशा से उसे मार्गदर्शन देती, लेकिन वह उन पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता था। रोहित की माँ का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए, एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि रोहित को यह विचार बहुत समय तक समझ नहीं आया। वो अक्सर अपने कामों में जल्दबाजी करता और फिर जब परिणाम ठीक ना आते तो परेशान हो जाता। उसकी माँ ने हमेशा से उसे समझाया कि नाकामयाबी का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर होता है और इसके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन उसने लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनाने की सोची। उसका मानना था कि वह नाव जल्दी से बना लेगा और फिर दोस्तों के साथ तालाब में खेलेगा। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अपनी जल्दबाजी और ध्यान ना देने की वजह से नाव ठीक से ना बन पाई। जब वह नाव को तालाब में चलाने गया तो नाव तुरंत डूब गई। यह देखकर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि क्या गलती हुई। रोहित रोते रोते अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरी नाव डूब गई। उसकी माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, रोहित, यह समझने का समय है कि तुमने गलती कहाँ की है। माँ ने उसे समझाया कि गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम सही तरीके से काम नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुमने नाव बनाने में जल्दबाजी की और यह तबाह हो गई। रोहित ने अपनी गलती मानी और महसूस किया कि उसने नाव को मजबूत बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीक का उपयोग नहीं किया। उसने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन इस बार सही तरीके से। वह समझ गया कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीका होना ज़रूरी है। इस बार रोहित ने अपने बड़े भाई की सलाह ली, किताबों को पढ़ा और सही सामग्री का उपयोग किया। उसने धैर्य और ध्यान के साथ नई नाव बनाई। अब उसे मालूम था कि अगर वह अपनी गलतियों से सीखेगा तो उसे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। उसने इस बार नाव को बहुत अच्छे तरीके से बनाया और उसे फिर तालाब में चलाया। जब वह नाव तालाब में तैरने लगी तो रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के बुजुर्गों ने रोहित की मेहनत और सीखने के जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा, हर गलती हमें कुछ सिखाने आती है। जो लोग अपनी गलतियों को समझकर आगे बढ़ते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। रोहित की ये कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। रोहित ने सीखा कि असली सफलता वही है जो गलतियों से सीखी गई हो। अगर हम गलतियों से सीखते हैं, इस सीख ने रोहित को और भी समझदार और फेमस बना दिया। अब वो किसी काम को करना शुरू करने से पहले सोचता था, योजना बनाता था और अपने सभी प्रयासों को सही दिशा में लाता था। उसने समझ लिया कि यदि किसी काम को सफलतापूर्वक करना है तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रोहित ने इस सीख को अपनी ज़िंदगी में लागू किया और धीरे धीरे वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बना। रोहित का यह अनुभव हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया।
गांव में लोग उसकी चर्चा करने लगे। हर कोई उसकी तारीफ़ों के फूल बांधता। जब भी उसकी माँ और भाई किसी से मिलते तो सब लोग रोहित की तारीफ़ करते। उसने साबित किया कि अपनी गलतियों को समझकर और उससे सीखकर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। अब हर कोई जानता था कि कभी भी हार मानने की बजाय हमें अपने प्रयासों को निरंतर सही दिशा में लाना चाहिए। रोहित की यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि गलतियों के सीखने से भी मिल सकती है। सो गाइस, आज की जो बेसिकली कहानी थी वो कहानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थी। सो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बहुत सारी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप लोगों से आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई अपनी मनपसंद कहानी सुनना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। मैं वो कहानी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।